कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है जी। तो आज पूरे खलक की आवाज आ रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐतिहासिक जीत के साथ ऐतिहासिक सीटें आएंगी और कैंडिडेट भी ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये जो विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम को जो बदल रहे हैं, इनसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि इनकी खिलाफत हो रही है। आंकड़े वो ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के द्वारा पेश किए गए आंकड़े हैं और रोजगार की 2 लाख नौकरियां जो है 2 लाख युवाओं को नौकरियां देने का भाजपा ने काम किया है। 2 लाख तो पद खाली पड़े हैं आज की तारीख में, तो नौकरी दी कहाँ है? 2 लाख तो आज पद खाली पड़े हैं। और कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, मैं भी इसको बुरा नहीं मानता। कर्जा तो आज तक का हाईएस्ट है, फिर बेरोजगारी भी हाईएस्ट है। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री व नेता विपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। कई दिनों से जो है हरियाणा में चुनावी प्रचार पर हैं। पूछते हैं कि किस तरह का रुझान जो है कांग्रेस को लेकर हरियाणा का जनता का है। क्या मानते हैं सर कि जो दावा कांग्रेस कर रही है तो उसमें कोई सच्चाई, या जो 8 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, खलक की आवाज जो है ना, कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है जी। तो आज पूरे खलक की आवाज आ रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐतिहासिक जीत के साथ ऐतिहासिक सीटें आएंगी और कैंडिडेट भी ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। ये बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है। मैं खुद जो है पिछले 10 दिनों से हरियाणा के अंदर हूँ, 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर गया हूँ, तो एक तरफा माहौल है। सब लोगों का मन है, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस का राज आना चाहिए। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो यहाँ हरियाणा की सरकार वो चलाते हैं, न कि हरियाणा के लोग चलाते हैं। और जब मर्जी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जब मर्जी मंत्री बदल देते हैं, जिसको मर्जी टिकट काट देते हैं। तो इस प्रकार का जो रवैया है हरियाणा के लोग तो सह नहीं सकते, और उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार इनका इलाज पक्का ही करेंगे। ये जैसे आपने जिक्र किया, जब मन करता है भाजपा किसी की टिकट काट देती है, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, ये एक रणनीति के तहत भी इसको माना जा सकता है। क्योंकि पिछले अगर बैक में जाएं तो कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण है। तिबारा से सरकार जो है उन राज्यों में बनती दिखाई दी। तो क्या लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी को कम करने या खत्म करने के लिए एक रणनीति हो सकती है? हाँ, नहीं, वो तो अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये जो विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम को जो बदल रहे हैं, इनसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि इनकी खिलाफत हो रही है। सरकार अच्छे से चल नहीं रही है। यहाँ सरपंचों पे लाठियां चलाई गई, आशा वर्कर पे चलाई गई, संविदा कर्मियों पे लाठियां चलाई गई। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया पूरे देश के अंदर, और विशेष रूप से दलितों पे, महिलाओं पे और बुजुर्गों पे जो अत्याचार की जो रेशो बढ़ी है वो अब तक की हाईएस्ट है। और हरियाणा पे जो कर्जा है वो भी अब तक का हाईएस्ट है। तो जो कर्जा सब चीजों में बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार में ये 1 नंबर पे ले आए, क्राइम में ये ले आए, बेरोजगारी में ये ले आए, तो फिर इनको सत्ता क्यों दे? तो ये जनता अब जान चुकी है। पहली बार इन्होंने खूब हंगामा किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, जाति के नाम पे चुनाव लड़ा, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लड़ा के यहाँ वोट लिए। और देश के अंदर ही अब जनता ये समझ चुकी है कि जो अंग्रेज पहले करते थे, डिवाइड एंड रूल्स, कि फूट डालो राज करो, आज यही इसी रूल्स पे चल रहे हैं। कश्मीर में जाओगे आपको हिंदू मुस्लिम मिलेगा, हरियाणा में जाओगे तो नॉन जाट का मिलेगा, राजस्थान में जाओगे तो गुजर मीणा को लड़ाते मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठा गैर मराठा को लड़ाते मिलेंगे आप। और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, अभी आपने देखा होगा कुकी समाज और मैतेई समाज को आपस में लड़ा दिया। क्या हालत हो रहे हैं मणिपुर के अंदर। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां हालत ये है कि पिछले 1.25 साल से लगातार हमले हो रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम गोलियों से लोगों को सड़कों पे मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास समय नहीं है कि वहां जा सके। खुद वहां के सीएम कहते हैं कि ये पहली घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। तो इस हालात के अंदर हम सफर कर रहे हैं। देश के अंदर जो इन लोगों ने वादे किए थे, यहाँ के जनता से किए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था,
महंगाई को कम करने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने का वादा किया था, भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा किया था, डॉलर रुपए को बरोबर करने का वादा किया था, सैकड़ों वादे हैं, गंगा को साफ करने का वादा किया था, किसी पे टिके ही नहीं। कोई स्मार्ट सिटी नजर आ रही हो, कोई ट्रेनों की बात करते रोजाना हादसे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे। आज मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया है वहां तो बहुत हाई लेवल का मामला होता है, वो एयरपोर्ट्स गिर रहे हैं, उनकी छतें गिर रही है। राम मंदिर का वो करके आए, वो मंदिर के अंदर पानी आ गया। लोकसभा का किया, लोकसभा के अंदर पानी आ गया। वहां अयोध्या में जिस स्टेशन का किया वो दीवार गिर गई। तो ये हालत है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अब ये कहां तक इसको दबाएंगे? अब टीवी पे नहीं दिखाएं, अखबार में नहीं छपे तो क्या अब जनता को पता नहीं चलेगा? अब सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग समझदार हो गए। कब तक आप कांग्रेस का नाम लोगे? अब भी कांग्रेस का ही नाम लेते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को यहां तक लेके आए। इनकी तरह कभी भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया। आज हमारे पड़ोस के चाहे कोई भी देश हो, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, अभी बांग्लादेश में हो गया, कभी पाकिस्तान में हो जाता है, कभी अफगानिस्तान में हो जाता है, कभी नेपाल में हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने इसकी जो नींव थी वो बहुत मजबूती से रखी थी। या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा था। इन लोगों की मंशा उसको कमजोर करने की है कि ये अम्बेडकर का संविधान कैसे इस देश के अंदर चले, इसको कैसे बदला जाए। इनके नेता बयान देते हैं, इनका नारा है 400 पार, क्योंकि सरकार तो 273 में बन जाती, 72 में बन जाती, लेकिन इनको तो 400 पार 2/3 चाहिए ताकि ये संविधान को बदल सके। और इस वजह से इन्होंने हालत भी इनकी खराब हुई। और अब हरियाणा में भी मैं ये समझता हूं पूरा दलित वर्ग है वो एकजुट है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो फरीदाबाद के अंदर दलितों को घरों के अंदर जला दिया गया था। दलित व्यक्ति की मौत पर इनके मंत्री का बयान था कि हमें तो कुत्ता मरता है जब भी उतना ही दर्द होता है। तो इनकी तुलना आप देखिए, इनकी मंशा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। ऐसे लोग हैं तो इनका समय आने पर जनता के हाथ में 5 साल में एक दिन मौका आता है, वो मौका चूकेंगे नहीं। अब की बार गुमराह नहीं होंगे। जो भाजपा कहती है, जो या कहें नायब सिंह सैनी कहते हैं 56 दिन का मेरा कार्यकाल, 9.5 साल का पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उनके कार्यकाल को अगर मिलाकर अगर पिछला कांग्रेस के 10 साल का कार्यकाल की बात करें, जिक्र करें, तो उस पर कहीं भारी पड़ता है। आपने जिक्र किया कर्जे की, तो डेवलपमेंट के लिए कर्जा तो एक लेना कोई गलत नहीं माना जाता। कांग्रेस के कई तमाम नेताओं ने भी इस तरह का बात की। रोजगार की आपने बात की, आंकड़े की आपने बात की। आंकड़े वो ये कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के द्वारा पेश किए गए आंकड़े, और रोजगार की 2 लाख नौकरियां जो है, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का भाजपा ने काम किया है। 2 लाख तो पद खाली पड़े हैं आज की तारीख में, तो नौकरी दी कहाँ है? 2 लाख तो आज पद खाली पड़े हैं। और कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, मैं भी इसको बुरा नहीं मानता। कर्जा तो आज तक का हाईएस्ट है, फिर बेरोजगारी भी हाईएस्ट है। और आंकड़े कांग्रेस के नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। ये कोई कांग्रेस अपने घर से थोड़ी आंकड़े दे रही है। ये तो जो सर्वे होता है, एनजीओ सर्वे करती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं सर्वे कराती है, भारत सरकार सर्वे कराती है, उनका सर्वे है। सीएमआई का जिक्र करते हैं, उसका वो आंकड़े मानती ही नहीं है भाजपा। नहीं मानती है, क्यों नहीं मानती? राजस्थान में अगर सीएमआई आंकड़े पेश करे वो तो मान लेती है बीजेपी, और हरियाणा के आंकड़े पेश करे तो नहीं मानती है। एक देश के अंदर 2 प्रकार की चीजें थोड़ी ना चलेंगी कि जो इनको अच्छा लगे वो तो ठीक है, जो इनको अच्छा नहीं लगे वो गलत है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या मानते हैं कि जो जैसे कार्यकाल का अगर जिक्र करें तो जनता जो है कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को चुनेगी? कांग्रेस को जनता सत्ता में लाना चाहती है या भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है? क्या लगता है आपको? मतलब तो एक ही है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मैं सीधी सी बात आपको समझाना चाहूंगा। बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया हरियाणा के अंदर, कोई जनता का भला नहीं किया। हरियाणा जाना जाता है किसान की वजह से, हरियाणा जाना जाता है सैनिक की वजह से। आज इन दोनों ही वर्गों का जो हाल इन लोगों ने किया है, आज 1 साल तक दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा रहा, 1000 किसानों ने शहादत दी, उन किसानों के रास्ते में कीले बिछाई, सरिये लगाए गए, उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए। और हद तो तब हो गई जब देश का पेट भरने वाले किसान को आतंकवादी कहा गया बीजेपी के द्वारा। तो आज वो किसान भूल जाएगा उस बात को। और 17 साल में भर्ती करके 21 साल में रिटायर कर रहे हो, और वो
अग्निवीर अगर देश के लिए कुर्बान हो गया तो शहीद का दर्जा नहीं, परिवार को मदद नहीं, कैंटीन तक का कार्ड नहीं उसको, और उसको नौकरी देने की बात कर रहे, युवाओं को भविष्य खराब कर रहे हैं। आज ये भूल जाएंगे क्या? ये गुमराह करना कि कांग्रेस ये कर रही थी हम ये कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता भूली नहीं है। आपने किसान का सम्मान खत्म कर दिया, आपने युवाओं की आशाओं पे पानी फेर दिया, सब लोग हिसाब मांगेंगे। तो गारंटियां तो कांग्रेस की तरफ से भी दी गई हैं, मैनिफेस्टो में कई गारंटियों का जिक्र किया। आपने कहा कि भाजपा ने जो पुराने वादे जो किए थे अपने चुनावी दौर के टाइम में वो पूरे नहीं किए, तो कांग्रेस क्या अपने सभी दावों पर खरी उतर पाएगी अगर सरकार बनती है? और वहीं कई उसमें से जो इस तरह के पॉइंट्स हैं या कहें घोषणाएं हैं वो कांग्रेस से भी राजस्थान की कांग्रेस के टाइम के जो घोषणाएं थी वो भी इसमें शामिल की गई है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी तुलना बीजेपी से नहीं की जानी चाहिए घोषणाओं के मामले में। हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हमने जो घोषणाएं नहीं की वो काम भी हमने किए हैं। ये जो 25 लाख का इलाज हमने राजस्थान के अंदर दिया, हमारी कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन गहलोत जी ने निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और उसके बाद चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक का इलाज और ट्रांसप्लांट उसमें भी अलग, और 10 लाख का दुर्घटना बीमा देने का काम हमने किया, कोई घोषणा नहीं थी। ओपीएस हमने दिया, कोई घोषणा नहीं थी। भारत सरकार ने खूब रोडे अटकाए, उसके बावजूद हमने ओपीएस दिया, वो भी हरियाणा सरकार के घोषणा पत्र के अंदर है, हमने किया। हमने बिजली की छूट देने की कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने पहले 50 यूनिट, फिर 100 यूनिट, फिर 300 यूनिट तक सरचार्ज में छूट देते हुए बहुत बड़ी राहत जनता को दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो घोषणा पत्र था जो हमने जारी किया था, लगभग 95% घोषणाएं बड़ी बड़ी हमने सारी कंप्लीट पूरी की। कोई टेक्निकल कोई दिक्कत थी तो वो हो नहीं पाई, लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र होता है वो 95% फैल जाता है, वो घोषणाएं पूरी नहीं होती। आज हमारी सरकार आएगी, हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को 6,000 पेंशन देंगे, 2,000 रुपये हम माताओं बहनों को देंगे, 2 लाख नौकरी जो खाली पड़ी है उनको भरने का काम करेंगे। गरीबों को प्लाट पहले हमने दिए, अब फिर वापस प्लाट देंगे, और मकान बनाने के लिए भी 3.5 लाख रुपए हम उनको देंगे। जातिगत जनगणना कराएंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाए, क्या दिक्कत है? सबको वो लाभ मिलना चाहिए। तो हमारी जो घोषणा पत्र की जो थीम है वो गांव को, गरीब को, दलित को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, सब लोगों को साथ लेके चल रही है। सब लोगों का इससे मैं समझता हूं बहुत भला होगा, फर्क पड़ेगा सामाजिक जीवन के अंदर भी और आर्थिक जीवन के अंदर भी। चुनावी माहौल में जो है देश के प्रधानमंत्री भी जो है हरियाणा दौरे पर हैं, लगातार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, और जो है जनता को ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है दलित विरोधी पार्टी है, अगर सत्ता की चाबी मिलती है तो फिर खर्ची पर्ची सिस्टम शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको खत्म करने की भी जो है उनकी तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं। वहीं कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं, राहुल गांधी भी जो है इस समय हरियाणा के दौरे पर हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। तो जनता किस पर विश्वास करे? क्या लगता है आपको कि जनता कांग्रेस पर विश्वास ज्यादा कर पाएगी या देश के प्रधानमंत्री जहां हरियाणा में आएंगे उन पर विश्वास करे? आज देश के अंदर कितने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने सीएम हैं, कितने सीएलपी हैं जो दलित बनाए हैं? कितने बड़े पदों पे इनके संगठन में दलित व्यक्ति हैं, बताएं? कितनी यहां हरियाणा की सरकार थी तो दलित को कितना प्रतिनिधित्व दिया, बताएं? राजस्थान के अंदर टीकाराम जूली आपके सामने बैठा है, दलित को नेता प्रतिपक्ष बनाया। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ने यह काम किया। बीजेपी कर सकती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से कि वो बताएं कि वो कर सकते हैं क्या? कांग्रेस ने कितनी बार दलित सीएम बनाए, ये बताएं कि बीजेपी कभी सोच भी सकती है क्या? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष बता दीजिए, जिला अध्यक्ष बता दीजिए जो बीजेपी ने बनाए हो। इनके दलित का तो मतलब ही नहीं है, इनका तो एंटी दलित इनका काम है। 400 पार का नारा क्यों दिया था कि संविधान में आरक्षण को खत्म किया जा सके? आज कितने बड़े पदों पे जो आईएएस हैं जिनको इन लोगों ने मौका दे रखा है। राजस्थान के अंदर 4 दलित कैबिनेट मंत्री थे हम, जिसमें मैं खुद भी था, और बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग हम लोगों को दिए गए। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में दिन रात का अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को सुनने के लिए पैदल यात्रा की। मोदी जी तो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं रख रहे। विदेश घूमने से फुर्सत मिले तो देश में घूमे,
और ये आप कह रहे हो कि मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, अब जनता इनकी सुन नहीं रही। टीवी पे मोदी आता है तो बंद कर देते हैं। पहले एक समय यह था कि टीवी पे मोदी आता था, लोग सुनते थे कि यार क्या कह रहा है, लेकिन अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कितना झूठ इन लोगों ने बोला है। कब तक कांग्रेस को कोसोगे आप राहुल गांधी को टारगेट करते हो। राहुल गांधी उस परिवार के सदस्य हैं जिसके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, जिसकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके नाना सालों साल जेलों के अंदर रहे, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के नाम कर दिया। आप उस परिवार पर आरोप लगाते हो। राहुल गांधी 5वीं बार सांसद है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष है। इस परिवार का आज भी दिल्ली में मकान नहीं है। इंदिरा गांधी का भी मकान इन लोगों ने छीना था, उसके पास भी मकान नहीं था। राहुल गांधी का मकान इन्होंने खाली करवाया, लोकसभा की सदस्यता खत्म करवाई। कौन नहीं जानता। जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आज जो पूरे देश में जो छापे डलवा रहे हैं, तो बीजेपी तो पाक साफ है, और जो बीजेपी के खिलाफ है उन सबके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दो, और वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वॉशिंग मशीन में एकदम फाइन होकर निकलते हैं। तो ये क्या, कहां का लोकतंत्र है, कहां का प्रजातंत्र है। बीजेपी के आने के बाद में ये हमारे लिए कलंक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये हालत इस देश की हो गई। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को जो कोर्ट के द्वारा क्या क्या कहा गया है, ये स्थिति क्या है आज इस देश के सामने। जो स्वतंत्र एजेंसियां थी, लोगों का विश्वास उस पर खत्म हो गया। आज ईडी, हमारे यहां तो चुनाव के समय तो ईडी इतनी आ रही थी, राजस्थान पुलिस नहीं आ रही थी, उससे ज्यादा ईडी आ रही थी। आज कहां चलेगी। अब हरियाणा में भी आ रही होगी, 3 तारीख के बाद में चली जाएगी, फिर आएगी अगले 3 महीने पहले चुनाव से। ये सब चीजें जनता जान चुकी है। ये जो साम दाम दंड भेद की जो नीति बीजेपी अपना रही, ये भूल गई कि ये बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और कांग्रेस का मजबूत किया हुआ लोकतंत्र है, जिसकी वजह से बीजेपी भी आज सत्ता के अंदर आई। ये मोदी जी कहते हैं ना, एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि मैं तो कभी ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो मोदी जी चाय बनाते थे या यहां चाय बेची थी, लेकिन फिर भी एक आम आदमी देश का प्रधानमंत्री बना। ये लोकतंत्र स्थापित किया कांग्रेस ने। इन लोगों की तरह कभी ओछे हथकंडे हम लोगों ने नहीं अपनाए। राजस्थान के नेता विपक्ष टीकाराम जूली हरियाणा में आकर क्या दावा करेंगे कि 8 तारीख को किस तरह का जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा हरियाणा की जनता को या आम आवाम को। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमने पूरा माहौल देख लिया है, और जिस प्रकार से राजस्थान में हमने बीजेपी के मोरिये बुलाए हैं ना, ऐसे यह जनता हरियाणा के अंदर बीजेपी के मोरिये बुलाएगी और ढंग से इलाज करेगी। क्योंकि अब की बार मैं समझता हूं ये सीधी बीजेपी जो है वेंटिलेटर पे जाने वाली है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो नेता विपक्ष राजस्थान टीकाराम जूली थे, जो चुनावी माहौल पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज, कलायत।